बिजनेस माइंडसेट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं जो कि बिजनेस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। एक तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो थॉट होता है वो नेगेटिव होता है। वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी नहीं करते। और वहीं बात करें जब पॉजिटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो जब भी करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि हाँ, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको प्रॉफिट तक ले जाना मेरा काम है। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, किसी भी बिजनेस में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। वहीं नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं न कहीं अपना 100% नहीं देते हैं। उनको लगता है कि स्टार्ट में सोच लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा मेरा बिजनेस, जिसके कारण वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण फाइनली स्टोर शट डाउन हो जाता है उनका। एक होते हैं न्यूट्रल माइंडसेट के वाले, जो कि मतलब स्टार्ट करते हैं, चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, मतलब ऐसा है। ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाते, लेकिन ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होते उस चीज के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ही आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं है आपके पास, तो बिजनेस कभी ना कभी इन फ्यूचर वो डाउन चला जाएगा। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे बिजनेस जब भी होता है वो उसमें रिस्क होता ही होता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको स्टार्ट करें। जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो रिस्क नहीं लेगा वो तो वहीं रहेगा। इसलिए रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। मैंने पीपल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला तो वो कि थिंकर। थिंकर क्या होता है, बिजनेस आइडिया सोच तो लेते हैं, लेकिन उसको आगे मतलब कैसे उसको आगे बढ़ाना है ये नहीं सोच पाते। वो सोच लेते हैं कि ये करना है, लेकिन कैसे उसको आगे बढ़ाएं उस आइडिया को, वो नहीं कर पाते हैं। मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके रियलिटी में नहीं ला पाते, वो बस थ्योरेटिकली ही रह जाता है। तीसरा कैटेगरी है डूअर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है और उसका वो प्लानिंग भी कर लेता है कि कैसे आगे बढ़ना है इसको लेके, और उसी चीज को वो इम्प्लीमेंट कर देता है, तो वो डूअर कहलाता है। जो उस आइडिया को प्लान करके इम्प्लीमेंट करेगा वही डूअर है, और वही आगे चल के सक्सेसफुल हो सकता है। और चौथा कैटेगरी है वही अचीवर। जो डूअर जो थे, वो अगर 100% अपना दे के उस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाते हैं, तो वही अचीवर कहलाते हैं। अगर आप अचीवर बनते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। अगर आप अचीवर बनते हैं तो लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे और आपसे प्रेरणा भी लेंगे। आइए ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में जान लेते हैं। बजटिंग कितना होता है, कौन से कैटेगरी में क्या मतलब खर्च आते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, कोई भी ऑफलाइन स्टोर आज के डेट में अगर आप खोलना चाहते हैं, तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपया आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए होता है। वहीं आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जनरली 1 लाख से भी स्टार्ट किया जा सकता है। 1 लाख मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट तो जीरो से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रहने से आपका क्या होगा, आप एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, आपके पास कुछ प्रोडक्ट भी इन हाउस रहेगा। अब रेंट की बात कर लें, तो रेंट में क्या होता है कि कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ आपको ऑफलाइन स्टोर में लगते ही लगते हैं। वहीं अब ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे कोई रेंटल फी नहीं है किसी भी वेबसाइट का। अगर आप स्टोर स्पेस ऑक्युपाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी मनी, डिपॉजिट अमाउंट जमा करना पड़ता है, तभी आपको एक अच्छे से जगह पे स्टोर मिलता है। तो अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, तो ऑन एवरेज 10 लाख रुपए आज के डेट में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, एक आपको दुकान देने के लिए, एक आपको शॉप देने के लिए। वहीं ऑनलाइन स्टोर में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। एक बार स्टोर आपको जब मिल गया, तो उसमें मर्चेंडाइज भी रखेंगे आप, प्रोडक्ट्स रखेंगे, तो उसमें भी ऑन एवरेज 10 लाख रुपया लग जाता है आपको रखने के लिए। और ऑनलाइन स्टोर में क्या है कि आप मान लीजिए एक कैटेगरी को ही चूज करते हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट आप चाहें कि एक कैटेगरी को चूज करके उसी के सारे प्रोडक्ट को अपलोड करें, तो उसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है। अगर आप चाहें तो अपना मर्चेंडाइज ना रख के भी किसी होलसेलर का मर्चेंडाइज को आप अपलोड कर देते हैं, फिर अगर ऑर्डर आता है तो वहीं से होलसेलर के पास से वो आपका डिस्पैच हो जाता है। तो इस तरह से आपको जीरो मर्चेंडाइज पे भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ऑनलाइन का। ऑफलाइन बिजनेस के लिए देखते हैं कि लोग कम से कम 2-3 साल टाइम तो देते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए।
अगर वहीं हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, तो इसमें 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक में आपका बिजनेस चलने लगता है। अगर आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे अच्छी तरह से वर्क कर रहे हो, तो मैक्सिमम 6 मंथ से 1 ईयर तक में आपका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। अगर बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट की, तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी ऑफलाइन स्टोर में ज्यादा है। देखिए तो कम से कम अगर एक एम्प्लॉय भी रखते हैं, तो कम से कम 10 to 15,000 तो उसका मंथली सैलरी होता है। ऑनलाइन की बात करें तो चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं ये काम। अगर आप इसको खुद से नहीं करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस भी ले सकते हैं किसी कंपनी का। इससे क्या होगा कि आपको, मान लीजिए कोई भी किसी भी बंदे को हायर करेंगे, तो उसमें 15,000 रुपये कम से कम मंथली आपको लगेगा। लेकिन ये क्या है, ये सर्विस आपको 3,000 पर मंथ में भी मिल जाता है। बहुत सारी कंपनी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस दे रही है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टोर की। एक इंसान मैक्सिमम 1 स्टोर को ही संभाल सकता है। जनरल बात कर रहा हूँ कि एक कोई भी आदमी अपना एक ही स्टोर चला पाता है। 2, 4, 10 स्टोर तो चला सकते हैं, लेकिन जनरली एक इंसान के पास एक स्टोर ही होता है। और वहीं ऑनलाइन की बात करें, तो इसमें आप मल्टीपल स्टोर खोल सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, शॉप्सी, शॉपी और भी अदर वेबसाइट पे भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हमने लास्ट 2 सालों में देखा है कि पेंडेमिक जैसे सिचुएशन क्रिएट हुए हैं 2 बार, 3 बार। तो ऐसे सिचुएशन में भी ऑफलाइन स्टोर तो बंद हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन स्टोर हमेशा ओपन रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डर ऑनलाइन पे करते हैं, ऑफलाइन से बचने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान पहली बात तो दुकान ही बंद होता है, और दूसरी बात अगर खुला भी होता है तो थोड़ा बचते हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। आइए देख लेते हैं कस्टमर माइंडसेट क्या है आज के डेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में। आजकल तो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है। लोगों की लाइफ काफ़ी बिज़ी हो गई है, जिसके कारण लोग ऑफलाइन शॉपिंग ना करके ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात है, ये मनी सेविंग है। तीसरी बात कि ये टाइम भी बचाता है आपका। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मार्केट जाने-आने का टाइम बचता है। शॉप आने-जाने में जो एनर्जी कंज़्यूम होता है, वो भी बचता है, एफर्ट बचता है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो बिना उसके पास गए भी गिफ्ट कर सकते हैं। वो एक तरीका सिर्फ़ ऑनलाइन ही आपको दे पाता है। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, तो बहुत सारे रीजन में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो किसी खास एरिया में ही मिलते हैं। तो ऑनलाइन आने से वो जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया में अब मिलने लगा है। कहीं का भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ऑनलाइन पे। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको, अगर आपको शर्ट देखना है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाते हैं। अगर आपको मोबाइल देखना है, तो मैक्सिमम मोबाइल जितने भी हैं आज मार्केट में सब दिख जाते हैं। और वहीं आप स्टोर जाते हैं, तो लिमिटेड मोबाइल ही दिखा पाता है कोई भी स्टोर। एक बेनिफिट है ऑफलाइन शॉपिंग का कि इसमें आपको टच एंड फील मिलता है। वहीं आपको टच एंड फील ऑनलाइन में तो नहीं मिलता, लेकिन अब जब आप खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद जब आपके पास शिपमेंट आता है, तब उसको टच एंड फील करके उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो भी आप रिटर्न कर सकते हैं। कस्टमर का यही माइंडसेट है। तो टच एंड फील में भी देखिए, तो स्टार्टिंग में तो टच एंड फील नहीं मिलता है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो वो टच एंड फील कस्टमर को मिल ही जाता है फाइनली। तो ये सब देखते हुए मैं कहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही स्कोप है अभी, और ये स्कोप धीरे-धीरे बढ़ने ही वाला है, और ऑफलाइन शॉपिंग का क्रेज़ धीरे-धीरे कम हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बिज़नेस माइंडसेट के बारे में।